हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो मैंने बताने के प्रयास किया था कि नवपाषाण काल के स्थल एवं संस्कृतियों के बारे में चर्चा किए थे कि नवपाषाण के स्थल कौन कौन से भारत में पाए गए थे और उनकी आज विशेषताओं के बारे में मुख्य मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर जो है नवपाषाण काल की विशेषता क्या थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी। क्योंकि हम लोग सबसे पहले देखें कि नवपाषाण काल की जो स्थल थे या विश्व स्तर पर देखा जाए तो 9000 ईसा पूर्व में यह आगमन हो चुकी थी नवपाषाण काल के। लेकिन भारत के क्षेत्र यानी भारत के उप क्षेत्रों, भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में पहला हमारा साक्ष्य जो मिला था वह पाकिस्तान के जो है मेहरगढ़ नामक स्थान में मिला था, जो बलूचिस्तान प्रांत में ही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण या जो है नवपाषाण कालीन स्थल जो मिला था। और यह लगभग जो है कितने 7000 ईसा पूर्व में यह जो है मेहरगढ़ जो स्थल जो मिली है वह 7000 ईसा पूर्व की है। उसी तरह देखते हैं कि भारत के क्षेत्रों में अगर स्थलों की खुदाई होती है तो स्थलों की खुदाई जो है वह लगभग 4000 ईसा पूर्व से सारा हमारा उसका साक्ष्य प्रमाण मिलने लगती है। और हम देखते हैं कि किन किन स्थानों में यह मिला है, खास करके विशेषकर देखते हैं सभी नदी घाटियों में। नदी घाटियों में क्यों? क्योंकि मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है वह नदी घाटियों में हुई है, क्योंकि वहाँ पर जल की व्यवस्था थी, सारी चीज सब व्यवस्था थी। इसलिए मानव का जो है जो ये सभ्यता का जो पनपा है वो सभी नदी घाटियों में। यह अक्सर देखें कि भारत के सभी नदी घाटी के किनारे किनारे जो क्षेत्रों में यह जो स्थल पाए गए। तो हमने पिछले वीडियो में मैंने ये चर्चा किया था, लेकिन आज उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से उनकी विशेषताएं थी, क्या उसका था। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उपकरण था एक जो है, ये जो उपकरण क्या था, ये हम अगर देखते हैं पूरा पाषाण काल की जो उपकरणों में उसकी उपकरण मुख्य रूप से क्या था, क्वार्टज पत्थर था। और वह क्वार्टज बहुत ही कठोर हुआ करता था। मध्यकाल में देखते हो कि जो पत्थर जो था वह मूल्यवान पत्थरों जैसे कैल्सीडोन, जेस्पर, चट, ब्लेड, स्टोन इस टाइप का जो है उस समय हुआ करता था। लेकिन नवपाषाण कालीन में उपकरणों की सामग्री देखते हैं कि यहाँ कौन कौन नवपाषाण काल के यानी काले और जो भूरे रंग का क्या है, काले और जो है भूरे रंग का जो है दिखाई देता है क्वार्टज पत्थर। इसमें क्या है, पॉलिशदार का उदय हुआ था। देखिए इसमें जो है नवपाषाण काल में क्या था, पॉलिशदार का जो है उदय हुआ था। और सर्वप्रथम नवपाषाण काल में पॉलिश करने का जो है सिलसिला जारी हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मध्य पाषाण में जितने भी थे लगभग जो है सेल, कुल्हाड़ी, सिल्क, हेमरस्टोन, फैब्रिकोर, पॉलिशदार, ये सब पाषाण के साथ साथ जो है हमारा नवपाषाण काल में क्या था, हड्डी और लकड़ी के जो उपकरण का भी निर्माण होना शुरू हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हमारा उपकरण था। दूसरी अगर हम देखते हैं कि जो है ये हमारा दूसरा जो है गृह निर्माण। तो गृह निर्माण में हम क्या देखते हैं कि गृह निर्माण का जो क्षेत्र है, गृह निर्माण में जो है मानव क्या था, मानव जो है निर्मित सर्वप्रथम गृह संभवतः पशु के चमड़े या तंबू का रहा होगा। तो नवपाषाण काल में जो है गृह निर्माण का विकास हुआ। इस काल का उदय जो है पूर्ववर्ती देखते हैं मध्य पाषाण में हो चुका था, मध्य पाषाण के अंत में हो चुका था। लेकिन मानव का जो निर्मित सर्वप्रथम जो है ये गृह जो है संभवतः जो है क्या था, पशु के चमड़े का तंबू का रहा होगा। एक हमारा उदाहरण है कश्मीर में। तो कश्मीर में जो है क्या था, मानव जीवन के अंदर क्या था, जमीन के अंदर वृत्ताकार या अंडाकार गड्ढा खोद कर रहता था और ऊपर से जो है घास फूस का जो है छत बना लिया करता था। तो चिरौंद इसका उदाहरण है, दक्षिण भारत में इसका उदाहरण है। चिरौंद है दक्षिण भारत में। मानव क्या करता था, मानव भूसी और या मिश्रित मिट्टी गोलाकार बनाकर दीवार बनाकर उसके अंदर रहता था। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते गया। जिसकी छत क्या थी, घास फूस की होती थी। इस काल में मनुष्य जो है झोपड़ी, यानी इस काल में मनुष्य क्या झोपड़ियां जो है लट्ठे, डरकुल या घास फूस या मिट्टी की सहायता से बनाते थे। ये सब जो झोपड़ियां बनाना प्रारंभ हुई थी। इसी तरह हम देखते हैं जो है तीसरा वस्त्र निर्माण करना इस समय जो है सीख लिया था।
यानी नवपाषाण काल में जो है वस्त्र निर्माण का कार्य सीख लिया था। लेकिन पुरापाषाण काल में देखते हैं मनुष्य अपने शरीर को कैसे ढकता था, वृक्षों के पत्तों से या छालों या पशुओं के चमड़े से ढकता था। लेकिन इस काल में मनुष्य ने वस्त्र निर्माण सीख लिया था। कुछ पौधे के रेशों और पशुओं के बालों को वस्त्र के रूप में बुनना शुरू कर दिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो है इस काल में जो है कपास की खेती शुरू की थी। संभवतः वस्त्र भी निर्माण जो है बनाए जाते होंगे। अन्य देशों की तरह हम देखते हैं भारतीय मानव भी जो है पेड़ पौधे के जो द्रव्य निकलते हैं और उनके धातु रसों की सहायता से अपने वस्त्रों को रंगने में भी काम करते थे। यानी कुछ पौधे के रेशों और पशुओं बालों के वस्त्रों के रूप में शुरू कर दिया, यानी बालों के वस्त्र के रूप में बुनना शुरू कर दिया। कपास की खेती शुरू की थी, पौधों और द्रवों से धातुओं की सहायता से अपने वस्त्र को रंगने लगा था। तो इस तरह से था। इसी तरह हम देखते हैं कृषि का देखते हैं। अगला जो है कृषि। कृषि में मेहरगढ़ जो है, चिरौंद और विंध्य क्षेत्र और जितने भी हमारा कोल्डीवा, ये सब जितने हमारे मिले, महागढ़ा मिले उत्तर प्रदेश का, उन स्थानों में भी जो उत्खनन से हमारा बहुत सारे ऐसे पाए गए फसल उत्पादन, गेहूं, जौ, मूंग, धान, ये सब पाए गए हैं। तो इस काल के जो मानव ने कृषि का ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन इन क्षेत्रों में यानी इन चिरौंद में और मेहरगढ़ और विंध्य और अन्य स्थानों में भी जो है उत्खनन में ये सब पाए गए, फसल पाए गए। लेकिन वास्तविक अन्न जो था नवपाषाणिक स्थलों से पाए गए। तो कुछ इसमें कृषि को या इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है, कृषि को प्रमाणित करता है। तो कि कृषि हल की सहायता से होती थी या नहीं होती थी, इस विषय पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस काल में हंसिया का प्रयोग होती थी, यानी अनाज काटने का के लिए जो हंसिया का आविष्कार हुआ था, अवश्य किया था इसमें। लेकिन उत्पादन में जो प्रमुख फसल था क्या था? गेहूं था, जौ था, बाजरा था। गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, साग सब्जी और कपास इत्यादि, यही सब था। इसके बाद हम देखते हैं जो है पशुपालन। तो भारत में जो पालतू, यानी हम देखते हैं कि जो है मनुष्यों को जो है पशुओं का ज्ञान तो आदिकाल से ही था मनुष्य को, लेकिन घर बनाने यानी गृह और पशुपालन का जो कार्य था बड़े पैमाने पर इसी काल में हुई, यानी नवपाषाण काल में सर्वप्रथम शुरू हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि पशुपालन सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ होगा, जो पामीर और काकेशस ये सब क्षेत्रों से घिरा हुआ है। लेकिन जो भी हो, भारत में पालतू पशुओं में गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सब विशेष रूप से जो है था पालतू जानवर था और इसको पालते थे। तो इस तरह से ये जो इसके पालन का प्रमाण कहाँ कहाँ है? इसका पालन का जो प्रमाण है वह हमारा मेहरगढ़ नामक स्थान पे है, चिरौंद में है और इन इत्यादि स्थान जो स्थलों से मिली है उन स्थलों से भी जो है पशु पालते थे। तो पशुपालन की जो है सबसे बड़ी विशेषता ये भी था हमारा नवपाषाण काल का। अगला हम देखते हैं मृदभांड और चित्रकारी कला। मृदभांड और चित्रकारी कला जो है विशेषकर जो है हमारा नवपाषाण काल में हुई, क्योंकि कृषि कार्य और पशुपालन के कारण जो है लोगों को खाद्य जो सामग्री की उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई खाने पीने के लिए। तो उसे क्या हुआ, सुरक्षित रखने के लिए और उसको संग्रह यानी जमा करने के लिए जो है बहुत ही आवश्यक प्रतीत होने लगा, आवश्यकता होने लगी। तो ऐसे ही परिस्थिति में जो है क्या किए, मिट्टी की सहायता से भांडों की आविष्कार हुआ। आरंभ में जो है सबसे पहले जो है हाथ से ही बनाए जाते थे पात्र, जो भी मिट्टी के बर्तन हुआ करते हाथ से बनाते थे किसी तरह। लेकिन धीरे धीरे समय बदलते गई, लेकिन बाद में नवपाषाण काल में जो है कुम्हार का जो है चाक आविष्कार हो चुका था और उसी के जरिए जो है कुम्हार के चाक में जो है सारी बर्तनें बनने लगी और इस काल का सबसे मृदभांड कला विशेषताओं में से एक मानी जाती है। इसका प्रमाण है चिरौंद है, जो है इसका क्या है, इसका मिट्टी की सहायता से आविष्कार के शुरू में हाथ से बनाए जाते थे, बाद में ये चाक पर बनने लगे। इसका प्रमाण क्या है, कश्मीर, चिरौंद, दक्षिण भारत, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। तो इस तरह से सभी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में जो है ये नवपाषाण काल के स्थल जो है मिले हैं। तो इस समय हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के स्थलों में जो है सामग्रियों के अध्ययन से ऐसा वहाँ प्रतीत होता है कि वहाँ भी जो है नवपाषाण काल के जो है मृदभांड था। इस काल में मानव के जो बर्तनों को जो है वर्निश करता था, उसमें जो है बर्तनों को वार्निश करता था, साथ ही क्या था, रंगता भी था और चित्रकारी भी करता था।
यानी वार्निश के साथ साथ क्या करता था, रंगता भी था और चित्रकारी भी करता था। ये सबसे जो है इन विशेषताओं में से एक माना जाता है। इस काल के मानव जो क्या थे, चित्रकारी विकसित कर ली थी। मृदभांडों पर यानी मृदभांडों पर जो है चित्रकारी करना शुरू कर दिया था, कई रंगों से भी करना स्टार्ट किया था। यहाँ तक कि इस काल में कला के क्षेत्र में देखा था आभूषण या मनके का भी जो है काफी बनाए जाने लगे, और ये हड्डियों के यानी पशुओं के हड्डियों से, कीमती पत्थरों से और पक्की मिट्टी से मनके यानी आभूषण सारे बनना प्रारंभ हुआ। जैसे गले में हार, कर्णफूल, कड़ाई इत्यादि, ऐसा बहुत सारे ऐसे थे जो पाए गए। इस तरह से हम देखते हैं जो है अगला जो है वह है, हम देखते हैं कि धर्म के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्योंकि धर्म भी एक विशेषताओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि नवपाषाण काल में जो है सामाजिक जो जटिलताओं को देखते हुए अनुमान ऐसे लगाया जाता है कि तत्कालीन मानव ने जो है धर्म के प्रति अंधविश्वास और अनुष्ठान की भावनाओं का जो बीजारोपण है यह हुआ होगा इस समय। इसीलिए क्योंकि मध्यपाषाण काल में हम देखते हैं कि जो मानव जो है अपने मृतकों का जो समाधान करने लगा था, शवों को जो है दफनाया जाने लगा था। जो बहुत सारे इसके शवों के ऊपर निर्मित समाधियां मिली है, और कुछ शव पात्र भी मिले जो शवों के साथ क्या करते थे, यानी शव के साथ जो क्या करने लगे, हथियार औजार, यानी इस समय जो है अंधविश्वास का सारा जो है ऐसा रहा होगा लोगों में कि शव के साथ हथियार औजार, उसके जितने भी जीवन शैली की वस्तुएं हैं उस पर जो है, क्योंकि शव के साथ इससे दफना दी जाता था। यहाँ तक कि जो है गुफराल जो कश्मीर के क्षेत्रों में भी देखते हैं, तो कश्मीर के क्षेत्रों में भी देखते हैं कि वहाँ यानी मानव के साथ साथ कुत्ते को भी, जो पशुओं को जो पालते थे, कुत्ते को भी जो है दफना दिया जाता था। तो इस तरह कुछ अंधविश्वास ऐसा रहा होगा। तो नवपाषाण काल में मनुष्य का विश्वास पुनर्जन्म में भी था माना जाता है। लेकिन इस तरह से मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल से जो है यहाँ एक और देखते हैं मातृदेवी की मूर्ति, यानी मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं। तो मातृदेवी की जो मूर्तियां प्राप्त हुई, जो धर्म में उसके जो विश्वास की ओर संकेत करता है, ऐसा धर्म की ओर संकेत करता है। एक और है हमारा जो है सामाजिक संरचना। क्या है सामाजिक संरचना, कैसे बना सामाजिक संरचना कैसे बना? तो सामाजिक संरचना का जो आधार क्या देखते हैं, कृषि कार्य, पशुपालन हुआ, गृह निर्माण हुआ। तो मनुष्य के लिए क्या हुआ कि सहयोग की आवश्यकता पड़ी धीरे धीरे। अब उनका जो जीवन एक नहीं रहा, एकांकी न रहा, बल्कि पारस्परिक सहयोग रहा, और सहकारिता के आधार पर उस समाज की संरचना का ऐसा निर्मित हुई होगी, ऐसे आधार पर। क्योंकि संरक्षण और कार्य जो है लगभग जो है विभाजन और आर्थिक कारणों, ये सब कारणों से समाज को वर्गों में या परिवारों में विभक्त करना शुरू किया होगा। धीरे धीरे सब आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगे, तो धीरे धीरे समाज की संरचना होने लगी। तो ये भी एक विशेषताओं में से नवपाषाण काल के देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं अंतिम में कि ग्रामीण बस्तियां भारत के सभी नदी घाटी, नदी किनारे पर निवास स्थानों पर बनने लगे थे, क्योंकि मानव सभ्यता का विकास उसी जगह हुआ। इसीलिए सभी भारत के सभी नदी घाटी किनारे जो है निवास स्थान यहाँ पाए गए इसके, और एक विकसित ग्रामीण संस्कृतियां जो विशाल क्षेत्रों में धीरे धीरे फैलने लगी। परिणाम स्वरूप यही हुआ कि हड़प्पा संस्कृति की उपज मानी जाती है, जो आगे चलकर एक विकास का निरंतर क्रम जारी रहा। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है कि ये हमारा जो नवपाषाणी जो स्थल था मेहरगढ़, ऐसा रहा होगा कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के साइड से थोड़ा सा दूरी में वो सिंधु नदी है, और शायद वो नवपाषाण काल के लोग जितने भी थे शायद जो है धीरे धीरे आकर उस नदी के किनारे बसे होंगे। धीरे धीरे बस्तियां बसती गई बड़ी विशाल क्षेत्रों में, और धीरे धीरे नगर का रूप लिया होगा। शायद यही जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय हुआ होगा। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं। तो नवपाषाण काल की जो विशेषता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। पहला है उपकरण, गृह निर्माण, वस्त्र निर्माण, कृषि, पशुपालन, मृदभांड और चित्रकारी कला, धर्म और सामाजिक संरचना, ये हमारी विशेषता है। और इनको जो है सिलसिलेवार तरीके से आप जो है
थोड़ा नोट कर लें और अपने ध्यान में रखें, एक अच्छे तरह से नोट्स बना लें। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं।